अग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः नमः। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मामध्यमेधयाग्निर्मेधाविनं कुरु स्वाहा। देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्नेय सुपधाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मजुहुराणवेनो भूयिष्ठान्ते नमोक्तिं विदेम स्वाहा। ओम सर्वमयि पूर्णं स्वाहा। माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। कल मैंने तो ऋषि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के या श्रेष्ठ मनुष्यों को आचरण में लाने वाले 10 नियमों में से 3 नियमों के बारे में आप सभी को बताया था। और आज चौथे नियम के बारे में मैं बात करूंगा। सभी सामने देखें, चौथा नियम क्या है? सत्य के ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। इसका मतलब क्या है? क्या कोई बच्चा ये जानता है कि सत्य किसे कहते हैं? ये तो एक विघटित नाम हो गया सत्य का, सच। जो कर्म करने में आपको आपकी आत्मा से प्रेरणा मिले, जो भी कर्म करने में, एक तो होता है मन कि भाई कोई काम आप कर रहे हैं और अच्छा है या बुरा, बिना सोचे विचारे वो काम आपने कर दिया। लेकिन एक जो आत्मा की हीन भावना होती है, कभी भी आप देखना, कोई भी कुकृत्य करना या कोई भी गलत काम करना, अंदर से एक आवाज आती है कि भाई ये गलत है, डर लगता है। और प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक बच्चे को, चाहे कोई कितना भी बड़ा पापी हो, कितना भी बड़ा मर्डरर हो, सभी को आवाज आती है, रियलिटी में आती है। तो जो वो आवाज आ रही है, वो ही आवाज सत्य है। क्योंकि ऋषि दयानंद सरस्वती कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति का आत्मा सत्य असत्य को जानने वाला है, लेकिन अविद्यादि आदि क्लेशों से ग्रसित होकर जन्म जन्मांतर के संस्कारों में पड़ने के कारण वो सत्य और असत्य में पूर्ण तरीके से अपने भेद करना या अपने विवेक से सोचना, है ना, भूल जाता है। हमारे महापुरुषों ने एक कहावत कही है, धर्म एव हतोहंति धर्मौ रक्षति रक्षिता। यदि आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, यदि आप धर्म को छोड़ देंगे तो धर्म आपका नाश कर देगा। अब क्या है धर्म? यहां पर हम एक छोटा सा प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। कोई बच्चा ऐसा है जो बता सकता है धर्म क्या है? बताइए मिस्टर सागर। आप सेम थॉट। देखिए, जातियों का जो वर्गीकरण है वो मध्यकाल में हुआ। हमारे प्राचीन काल से ही जातियां नहीं थी, वर्ग हुआ करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जातियां ऐसे होती थी जैसे कोई मनुष्य जाति है, मनुष्य में देव, गंधर्व, या फिर पशु जातियों में घोड़ा, गधा, चीता, है ना, पक्षियों में। तो जातियां इनकी होती हैं। मनुष्य की केवल एक ही जाति है,
जब सबका खून अगर लाल है तो जातियां अलग कैसे हो सकती हैं? और रही बात हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब मैन मेड हैं, इंसान के द्वारा बनाए हुए हैं। हमारे किसी भी वैदिक शास्त्र के अंदर हिंदू शब्द कहीं पर भी वर्णित नहीं है। मुसलमानों का जो इस्लाम है लगभग आज से 1450 वर्ष पहले आया, ईसाइयत लगभग आज से 2021 वर्ष पहले आई, है ना। सिख पंथ लगभग आज से 500 साढ़े 500 वर्ष पहले हुआ, लेकिन वो भी हिंदुओं का ही एक पार्ट है आजकल के नाम के अनुसार जो जानते हैं हिंदू। वास्तव में हिंदू शब्द कुछ नहीं था, वैदिक मत था सबका, सनातन, सत्य सनातन वैदिक धर्म। तो सत्य सनातन क्या था? जो शाश्वत है, जो सृष्टि का है और वो एक जैसा रहता है। ये जो सृष्टि है अनादिकाल इसका चक्र है, सृष्टि बनना, इसका पालन होना, फिर उसके बाद में इसको इसमें प्रलय आ जाना, ये जो चक्र हैं ये अनादि हैं। और प्रत्येक चक्र में ये सनातन, और सनातन क्या है? वेद, ईश्वर की व्यवस्था, वो एक ही प्रकार से प्रत्येक सृष्टि में प्रत्येक अणु परमाणु को, प्रत्येक मनुष्य को एक ही तरह बनाता है। धर्म का एक अलग अर्थ ये भी होता है, धार्यति इति धर्मा, जो चीज, जो पदार्थ धारण करने योग्य है वो ही धर्म है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब मत, पंथ और संप्रदाय हैं। मत मतलब कि किसी के द्वारा माना गया, पंथ मतलब किसी के द्वारा चलाया गया, संप्रदाय यानी कि किसी व्यक्ति विशेष का समूह। सत्य को धारण करना ये धर्म कहलाता है, असत्य को छोड़ना। शौच, अंदर और बाहर से आपके मन की, आपके शरीर की पूर्णतः शुद्धि, पवित्र रहना, केवल बाहरी सुंदरता ही नहीं बल्कि मन से भी अच्छे आचरणों को धारण करना, ये धर्म है। अभी फिलहाल में तुम्हारा धर्म क्या है? विद्या ग्रहण करना।